हाँ जी स्टूडेंट, आज हम फिर दोबारा से थोड़ा सा अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से मैं आपको एक अकाउंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके हाईलाइट्स। फर्स्ट फीचर है इसका, इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। ये बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह दिखता है और कैश अकाउंट की तरह ही होता है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। आपने प्लस वन में आपने कैश बुक बनाई थी और कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी और डबल कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम भी था, इसलिए मैंने इसमें साथ में मेंशन किया है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। इट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो बेस होते हैं अकाउंट्स के, जिसके में इसके अंदर जो बेस फॉलो किया जाता है वो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा है, इसकी डेबिट साइड पे रिसीप्ट्स को शो किया जाता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को शो किया जाता है। और इसके लिए रूल कौन सा फॉलो किया जाता है? डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस रूल को इसमें फॉलो किया जाता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप देख लीजिए। इसकी डेबिट साइड पे रिसीप्ट्स को शो किया जाता है, क्रेडिट में पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया। अब इसकी जो भी हमारे हाइलाइट्स है उसको पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इसके अंदर रिसीप्ट्स में हम वही रिसीप्ट सिखाएंगे जो एक्चुअली हमें कैश में रिसीव होंगी। जो हमें कैश में रिसीव नहीं होंगी उसको इसके अंदर शो नहीं किया जाएगा। ऐसे ही पेमेंट्स पे भी लागू होती है बात। जो पेमेंट हम कैश में करेंगे वो इसके अंदर शो की जाएगी और जो कैश में पे नहीं की जाएगी उसको इसमें शो नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेल का। क्रेडिट सपोज करो अगर हमने कोई कैश में माल बेचा तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अगर हमने उधार में माल बेचा है उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इस कैश बेसिस के बारे में रिकॉल करवाती हूँ आपकी नॉलेज को, क्योंकि आपने प्लस वन में इसको पढ़ा था और काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़। तो इसको रिपीट कर रही हूँ मैं आपके लिए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये जो बेस होता है अकाउंटिंग का, इस अकाउंटिंग में ये बेस ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड आप तभी करेंगे व्हेन कैश इज रिसीव्ड और एक्चुअली पेड रिलेटेड टू करंट ईयर। ये अकाउंटिंग का बेस ये कहता है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ओनली तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप कैश को रिसीव करेंगे और एक्चुअली पे करेंगे रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड अगर आपने पे किया है। ठीक है, और कैश इज रिसीव्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इनकम। कैश तभी रिसीव होगी जब आपको कोई इनकम रिसीव होगी, और कैश पे भी तभी होगी जब कोई एक्सपेंस किया जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ। ये बेस क्या मेंशन करता है कि ट्रांजैक्शन आपकी तभी रिकॉर्ड होगी जब आपको कैश रिसीव हुई है या एक्चुअली आपने कैश पे की है रिलेटेड टू करंट ईयर। कैश इज रिसीव्ड ओनली, कैश तभी रिसीव होगी जब कोई इनकम होगी, और कैश पे तब होगी जब कोई एक्सपेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, तभी रिकॉर्ड करना है जब आप एक्चुअली कैश को रिसीव करेंगे या एक्चुअली आप कैश को पे करेंगे। इसके पे इस हिसाब से एक चीज और इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी जो आप मैंने मेंशन करी है। हाँ जी, फॉलोइंग 4 transactions are not considered in this according to this cash base of accounting। कौन सी 4 ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड नहीं करनी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों भी आपने प्लस वन में रीड कर रखी हैं, लेकिन शायद ये भी वॉश हो चुकी होंगी, तो इसको भी और एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको जल्दी क्लियर हो जाए और रिमाइंड हो जाए। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस की 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं हम। एक तो होता है एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपने एक्सपेंस कब कहा जाएगा? अगर आपने उसको टाइमली पे कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उसको टाइमली पे कर दिया है वो कहलाएगा आपका एक्सपेंस। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो में क्योंकि शूट भी मैं खुद ही कर रही हूँ और साथ में मुझे नोटबुक भी पकड़नी पड़ रही है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जो सपोज करो हमने किसी जगह का रेंट पे करना है और 1 लाख रुपये पे करना है और हमने फुल रेंट पे कर दिया है। अगर हमने उसको फुल रेंट को टाइमली पे कर दिया है तो हम उसको क्या मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे। व्हेन इट इज पेड ऑन टाइम ऑन ड्यू डेट देन इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तब इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा।
अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब होगा, जब एक्सपेंस आपका टाइमली पे नहीं किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। जैसे रेंट है, वो 1 लाख पे करना है और आपने वो रेंट टाइम से पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी जब वो टाइम से पे नहीं होगा वो क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट माना। हाँ जी, वो रेंट कब आउटस्टैंडिंग रेंट माना जाएगा, अगर सपोज 1 लाख का रेंट पे करना है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। और उसको लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाएगा। व्हेन नॉट पेड ऑन टाइम, ड्यू डेट पे अगर उसको आपने पे नहीं किया तो वो एक्सपेंस नहीं बन पाएगा, वो क्या बनेगा, लायबिलिटी।